सितंबर 93 को गुरुवार का दिन था बाबूजी, जब महाराष्ट्र कर्नाटक के कुछ हिस्से भूकंप के चपेट में आ गए बाबूजी। इसी भाव को लेकर एक गीत सामने आया, आप सब ध्यान दें। कहना है भूकंप ने किस तरह से कहर ढाया। भोजपुरी में आके भूकंप ने आके भूकंप ऐसन गजब ढा गइल, आके भूकंप ऐसन गजब ढा गइल। हा विधाता सितम पे सितम हो गइल, आके भूकंप ऐसन गजब ढा गइल, आके भूकंप ऐसन गजब ढा गइल। दादा सितम पे सितम हो गइल, आके भूकंप ऐसन गजब ढा गइल, आके भूकंप ऐसन। आके भूकंप ऐसन गजब ढा गइल। हाँ विधाता सितम पे सितम हो गइल। शोर भूकंप का शोर भूकंप का चारों ओर भइल। शोक संदेश सबही भेजावल करल। क्या कहूँ क्या करूँ कुछहू सूझत नहीं, क्या कहूँ क्या करूँ कुछहू सूझत नहीं, क्या कहूँ क्या करूँ कुछहू सूझत नहीं। ऐसी हालत खुदा की कसम हो गइल। क्या कहूँ क्या करूँ कुछहू सूझत नहीं, क्या कहूँ क्या करूँ कुछहू सूझत नहीं। ऐसी हालत खुदा की कसम हो गइल, क्या कहूँ क्या करूँ कुछहू सूझत नहीं, क्या कहूँ क्या करूँ। जब महाराष्ट्र में मौत पौआ रखल, ज्ञान विज्ञान सारा धरा रह गइल। भारत माता के छतिया लहू से रंगल, भारत माता के छतिया लहू से रंगल, भारत माता की छतिया लहू से रंगल। हाय ऐसी परिस्थिति विषम हो गइल। भारत माता के छतिया लहू से रंगल, भारत माता की छतिया लहू से रंगल। ऐसी परिस्थिति विषम हो गई, भारत माता की छतिया लहू से रंगल, भारत माता की छतिया। ध्यान दें आप सोनोटोन से कि भारत माता की छतिया रंगल खून से। हाय ऐसी परिस्थिति विषम हो गई। बाबूजी विचार करने योग्य बात है इतिहास के कुछ पिछले पन्नों से कि हमारा देश कुछ साल से एकदम परेशान है। पता नहीं क्यों, ईश्वर की क्या मर्जी है। कहना है 1991 से देश डगमगाया है, 1991 से देश डगमगाया है। हमने राजीव गांधी को जब से गंवाया है। इधर पंजाब असम में भी कत्ले आम रहा, मंदिर और मस्जिद का भी शोर सुनो तमाम रहा। 92 दिसंबर गिर गया जब ढांचा है, धर्म ने मजहब के मुंह पर जड़ा तमाचा है। राम रहीम को लेकर बड़ा विवाद हुआ, इस हादसे से भारतवर्ष फिर बर्बाद हुआ। शेयर घोटाले में फिर ईश्वर का प्रकोप लगा, पीएम नरसिंह राव पर भी आरोप लगा। जाने किस बात से लोगों के मन में खोट हुआ, किस बात से लोगों के मन में खोट हुआ, जाने किस बात से लोगों के मन में खोट हुआ।
दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, हजारों मर गए, करोड़ों का नुकसान हुआ। इधर भूकंप से इलाका ही शमशान हुआ। इस तरह देश की नैया भंवर में अर्जी है, न जाने हिंद पर ईश्वर की कैसी मर्जी है। बाबूजी, पता नहीं क्यों हिंदुस्तान पर ईश्वर का प्रकोप लगा हुआ है। आज देखें आप, आज कर्नाटक गुजरात भी है ग्रसित, भारी भूकंप से अब तबाही मचल। लोग डर से न गौआ की ओरी लखल, लोग डर से न गौआ की ओरी लखल। उनके मनवा में दूसर वहम हो गई, लोग डर से न गौआ की ओरी लखल, लोग डर से न गौआ की ओरी लखल। उनके मनवा में दूसर वहम हो गई, लोग डर से न गौआ की ओरी लखल, लोग डर से न गौआ की ओरी लखल। ध्यान दें, आप सोनोटोन पेश कर रहे हैं बाबूजी। यकीन है आप परिवार के साथ सुनेंगे, हृदय द्रवित होगा, बहुत दुखी होंगे, नेत्रों से सावन बरसेंगे बाबूजी। 30 सितंबर को भोर में झटके पर झटका, झटके पर झटका भूकंप ने दिया। महाराष्ट्र में 50 गांव का नामो निशान मिट गया बाबूजी। लगभग 1 दर्जन गांव में 80% मकान ध्वस्त हो गए। करीब इतने ही गांव में लोग के घर कोई चिराग जलाने वाला नहीं रहा। ये दैविक प्रकोप महाराष्ट्र में पड़ा बाबूजी। कवि को टेरी का भाव देना पड़ा। महाराष्ट्र खून से लाल हो गया, महाराष्ट्र खून से लाल हो गया, विकट भूकंप बन गया महाकाल का काल। महाराष्ट्र खून से लाल हो गया, भूकंप बन गया महाकाल का काल, महाराष्ट्र खून से लाल हो गया। विकट भूकंप बन गया महाकाल का काल, महाराष्ट्र खून से लाल हो गया। लाल हो गया, लाल महाराष्ट्र खून से लाल हो गया। विकट भूकंप बन गया महाकाल का काल, महाराष्ट्र खून से लाल हो गया। भूकंप बन गया महाकाल का काल, महाराष्ट्र खून से लाल हो गया। लातूर, उमरगा, किल्लोरी, उस्मानाबाद गए गांव के गांव। ये महाराष्ट्र के कुछ जिले हैं। लातूर, उमरगा, किल्लोरी, उस्मानाबाद गए गांव के गांव। किसका कहाँ मकान बना था मिलता नहीं है उसका ठाव। रहल दरार पड़ी पहले से प्रकृति हो गई दाहिन बांव। अरे बाप रे, अरे मिट्टी का जो ढेर रह गया दफन हो गया घर का नाम। बाबूजी, केवल मिट्टी का ढेर रह गया, गांव का गांव दफन हो गया। कहना है, मौत ने तांडव नृत्य किया, भारत माता भी रोई। अरे अपने बाल गोपाल के खूनों से माया चल धोई हो। महाराष्ट्र खून से लाल हो गया। अरे सोई किस्मत सबकी हो गई ले कंगाल, सोई किस्मत सबकी हो गई ले कंगाल। महाराष्ट्र खून से लाल हो गया, कोई किस्मत मुश्किल हो गई है कंगाल, महाराष्ट्र खून से लाल हो गया। पचासन हजार तड़पें घायल अस्पतालिया में। अरे लाखन लोग मरी गईले मौत के गोहाना। 20-30 जन का एक एक परिवार रहल। अरे सबही के सब का भइल हो मरना। केंद्र सरकार हिलल, पूरा महाराष्ट्र तड़पे।
अरे हर राज्य रोमैया सू बरसे नयनवा। शरद पवार मुख्यमंत्री जी दौड़ लागे, लसिया निकाल लागे सेना के जवानवा। 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 बाबूजी, इस हादसे से मुख्यमंत्री तुरंत किल्लोरी, लातूर, उस्मानाबाद का तत्काल दौरा किए और हालात से वाकिफ हुए। गृह मंत्री एसबी चौहान जी, रेल मंत्री जाफर शरीफ जी, जफर सैफुल्लाह साहब इलाके का सर्वेक्षण किए। तमाम पुलिस और सेना की जगह जगह टुकड़ियां लगा दी गईं। प्रधानमंत्री भी 4 अक्टूबर को भूकंप ग्रसित क्षेत्र का दौरा किए बाबूजी। करके लौटे, आंख से आंसू बह चले। तमाम देश के कर्णधार रोए। प्रधानमंत्री अपने कोष से 2 करोड़ रुपया देने की घोषणा की। मृतक परिवार की आत्मा को बाबूजी हार्दिक श्रद्धांजलि दिए। रोते हुए वापस आते हैं। इसी हादसे से, इस भूकंप से एक कहानी सामने उभर के आई है। हर देश के लोग, देश विदेश के लोग मदद कर रहे हैं। हिंदुस्तान की इस वक्त इस हादसे से एक कहानी सामने आती है। आप सब जरा ध्यान दें। ये आप सुन रहे हैं लातूर खुरे जी की बात है। एक परिवार है, एक ताल जगत मास्टर बाबूजी, 2 भाई हैं, विधवा माँ है, बड़े भाई की शादी हुई है। कैसे? बड़क का सुबोध राव नाई के बदशवा। बड़क का सुबोध राव नाई के बदसवा। बड़ा सुबोध राव नाई के बदसवा। छोटका प्रमोद राव नाई के विदसवा। छोटका प्रमोद राव नाई के विदसवा। छोटका प्रमोद राव नाई के विदसवा। हाँ, घर में गोविंदी बहन, अरे घर में गोविंदी बहन बूढ़ी महातरिया नौकरिया। हाय राम जियरा जुड़ावे नौकरिया। हाय राम जियरा जुड़ावे नौकरिया। हाय राम जियरा जुड़ावे। हाँ, जियरा जुड़ावे हो जियरा जुड़ावे हो जियरा जुड़ावे नौकरिया। हाय राम जियरा जुड़ावे नौकरिया। हाय राम जियरा जुड़ावे। बाबूजी, सुबोध राव बड़ा भाई है, काम कर रहा है, नौकरी करता है। वो भी नागपुर में अमर आयरन स्टील कंपनी में कार्यरत है। और छोटा भाई प्रमोद राव नाइके, ये सऊदी अरब में रह रहा है बाबूजी। और देखें आप, सऊदी अरब से प्रमोद गए आई। सऊदी अरब से प्रमोद गए आई। सऊदी अरब से प्रमोद गए आई। 27 सितंबर का सुंदर कमाई। 27 सितंबर का सुंदर कमाई। 27 सितंबर का सुंदर कमाई। हाँ, सब ही नौकरिया। हाय राम जियरा जुड़ावे नौकरिया। हाय राम जियरा जुड़ावे। ध्यान दें आप सब। बाबूजी, जैसा आप सुने कि 2 भाई हैं, दोनों नौकरी करते हैं। छोटा प्रमोद राव नाइके सऊदी अरब में है, वो भी 27 सितंबर को आ गया। और बाबूजी जब आया तो तमाम खुशी छा गई। बहुत सारा सामान के साथ आया, तमाम विदेशी सामान लेकर आया। बहन, भाई, माँ सब खुश हैं। और क्या करें बाबूजी, भाई के आगमन सुनकर बड़ा भाई भी नागपुर से आ गया बाबूजी। नागपुर से वो भी आ गया। दोनों भाई गले मिलते हैं, बड़ा खुश होते हैं। 28 सितंबर को वो भी आ गया कि हमारे भैया छुटका आए हैं। और बाबूजी इधर बड़े प्रेम से रह रहे हैं कि 29 सितंबर को भाभी गर्भवती हैं, सुनीता पवार जी गर्भवती हैं। एक बेटा है मोनी, जिसका शुद्ध नाम दिवाकर राव नाइके है, लेकिन मोनी मोनी कह के पुकारते हैं। बाबूजी 29 सितंबर को भाभी जी के पेट में दर्द हुआ। तमाम लोगों को दिखाए, लेकिन कोई लोग कहते हैं कि इसको अस्पताल ले जाओ। तो बाबूजी बड़ा भाई
सुबोध राव नायके क्या कहता है, विदेशिया में भाव लगत है। बोला भाई अपने लहूरे बीरनवा से, भौजी का अपने तू ले जायस पतलिया। भाई प्रमोद राव मान लिहले बतिया हो, भौजी का ये कदम खराब होला हलिया। भैया का बेटा दिवाकर राव नाई के, माई के जियरा का होईगा बवलिया। 29 सितंबर की शाम कोल्हापुर में आए, अरे भौजी का भर्ती कैल सदेवर अस्पतालिया। 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 अस्पताल में ले आकर अपनी भौजी को कितना प्यार करता है बाबूजी। अभी इस भाई की शादी नहीं हुई है, अपनी भौजी से कितना प्यार करता है। लिया अस्पताल में, कहा भाभी जी आप यहाँ रहें। भौजी कहती हैं प्रमोद तुम यहीं रहोगे ना? कहा हाँ भाभी जी, कल भैया भी आ जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है बाबूजी। और डॉक्टर नर्स जब चेक किए भाभी को तो क्या बतलाते हैं कि अनकरीब दिन रहा प्रसव का, डॉक्टर नर्स बताए कि बहुत जल्दी बच्चा होने वाला है बाबूजी। आपको खुशखबरी बहुत जल्दी मिलने वाली है प्रमोद भाई। और देखिए बाबू, प्रमोद राव खुशी से झूमे नाच नाच तब गाए हो, महाराष्ट्र खून से लाल हो गया। अरे 30 सितंबर शाम को पैदा भा गोपाल, महाराष्ट्र खून से लाल हो गया। अरे बेटा पैदा हो गया बेटा। महाराष्ट्र खून से लाल हो, 30 सितंबर शाम को पैदा भा गोपाल, महाराष्ट्र खून से लाल हो गया। बड़ा खुशनुमा एक बच्चा पैदा हो गया बाबूजी। शाम को डॉक्टर बोले प्रमोद मुबारक हो, तुम्हारी भाभी को बेटा हुआ। अरे बाप रे, नाच गया, उछल गया और तुरंत से दरवाजा खोलकर गेट खोलकर अंदर घुस गया। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी शर्मा गई। खुश रहा मुन्ना। प्रमोद को देखकर क्या कहा थी भाभी कि प्रमोद अपने भैया से बताना ना। कहा भाभी हमारे भैया के 2-2 लाल हो गए। हाँ 2-2 लाल हो गए भाभी। अरे बाबूजी क्या कहा था? अरे खुशी में सबका बांटे मिठाई, अरे खुशी में सबका बांटे मिठाई, अरे खुशी में सबका बांटे मिठाई। ललुआ का मुख चूमे, ललुआ का मुख चूमे गोदिया उठाई, ललुआ का मुख चूमे गोदिया उठाई, ललुआ का मुख चूमे गोदिया उठाई। हाँ भैया का भैले, अरे भैया का भैले सहरवा, भैया का भैले सहरवा, धई के भौजी का चरा, भैया का भैले सहरवा, धई के भौजी का चरा, भैया का भैले सहरवा, धई के भौजी का चरा। कोई भी न करवा, धई के भौजी का चरा। भौजी का चरा रे चरा, अरे चरा रे भौजी, भौजी भौजी कया चरा रे भौजी कया चरा। नाचे खुशी माँ देवरवा, कई के भौजी कया चरा, नाचे खुशी माँ देवरवा, कई के भौजी कया चरा, नाचे खुशी माँ देवरवा, कई के भौजी कया चरा, नाचे खुशी माँ देवरवा, कई के भौजी कया चरा। प्रमोद एकदम सोचता कि जल्दी सवेरा हो
मैं बच्चे की खुशखबरी जाकर पूरे घर में बताऊं, पूरा घर हमारा नाच उठेगा। रात करीब 2 बजे हैं। प्रमोद भौजी के चारपाई के बगल बाबूजी जमीन में सो गया और पूरा अस्पताल भरपूर नींद में व्यस्त है, बाबूजी सो रहा है। और इधर देखें आप, इधर कहर पे कहर विधाता ढाता चला जाता है। कहना है यहाँ पर, गौवा में आइल, अरे गौवा में आइल फतिया हो 3:30 बजे रतिया। 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 हाँ बाबूजी देखें, आप ध्यान दें, भरपूर नींद में पूरा गांव सो रहा है। कभी को एक तर्ज देना पड़ा, गौवा में आइल या फतिया हो 3:30 बजे रतिया। गौवा में आइल या फतिया हो 3:30 बजे रतिया। गौवा में आइल या फतिया हो 3:30 बजे रतिया। ईश्वरी प्रकोप भूकंप जब आया, ईश्वरी प्रकोप भूकंप जब आया। ईश्वरी प्रकोप भूकंप जब आया। गांव का गांव बाबू भैलल सफाया। गांव का गांव बाबू भैलल सफाया। गांव का गांव बाबू भैलल सफाया। पुलट गईली धरतिया हो 3:30 बजे रतिया। पुलट गईली धरतिया हो 3:30 बजे रतिया। पुलट गईली धरतिया हो 3:30 बजे रतिया। सुबोधराव नाई के गिर गया मकान हो। सुबोधराव नाई के गिर गया मकान हो। सुबोधराव नाई के गिर गया मकान हो। वही मरल बच गया बच्चा नदान हो। मरल बच गया बच्चा नदान हो। वही मरल बच गया बच्चा नदान हो। अरे दिहले विधाता विपतिया हो 3:30 बजे रतिया। विधाता विपतिया हो 3:30 बजे रतिया। विधाता विपतिया हो 3:30 बजे रतिया। 3:30 बजे रतिया, 3:30 बजे रतिया, 3:30 बजे रतिया। गौवा में आइल या फतिया हो 3:30 बजे रतिया। गौवा में आइल या फतिया हो 3:30 बजे रतिया। गौवा में आइल या फतिया हो 3:30 बजे रतिया। जब भूकंप का झटका लगा बाबूजी 3:30 बजे रात, मकान गिर गया। सुबोधराव नायके का भी, लेकिन महतारी दूसरे कमरा में मोनी के लेके, यानी सुधाकर राव और दिवाकर राव नायके को लेकर सो रही है, छोटे बच्चे को, जिसकी उम्र करीब 4-5 साल की है बाबूजी। और जब झटका देखा तो माँ बाहर निकलना चाहती है, बाबूजी। तब तक दरवाजा गिर गया, जिससे गेट के पहुंची दरवाजा गिर गया बाबूजी। माँ तो दब गई, बच्चा फेंका गई ले। कहना है बाबूजी, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। कहना है यहाँ पर कि गांव में ज्यादातर लोगों का रहल मकनवा कच्चा। अरे डगमग धरती देख मतारी बाहर फेंका बच्चा हो, महाराष्ट्र खून से लाल हो गया। अरे बच्चा बच गया, बाकी सभी काल के गाल, महाराष्ट्र खून से लाल हो गया। बाबूजी, इस भूकंप की खबर पूरे दुनिया के कोने कोने में पहुंची बाबूजी। लोग सन्न रह गए, सन्न मार गए। ये खबर कोल्हापुर अस्पताल में भी पहुंची, प्रमोद और उसकी भाभी को भी मिली। सब लगे सोचने कि अरे हमारे गांव में भूकंप आया। भाभी लेटी हैं, छोटा बच्चा, 1 दिन का बच्चा लेटा हुआ है बाबूजी। और भाभी देख रही हैं कि प्रमोद ये पता लगाओ जरा अपने गांव का। कहा भाभी
लोग कह रहे हैं गांव का गांव मिट गया भाभी, मिट गया। दबाई गए गौवा के, अरे दबाई गए गौवा के सबही परानी, दबाई गए गौवा के सबही परानी दबाई गए गौवा के, सबही परानी दबाई गए गौवा, सबही परानी हो सबही परानी दबाई गए गौवा, सबही परानी दबाई गए गौवा के, सबही परानी दबाई गए गौवा के। देवर प्रमोद जी का भौजी समझावे, अगवा का सारी खबरिया सुनावे। अरे चली भा प्रमोद गांव मनवा न मानी, दबाई गए गौवा के सबही परानी दबाई गए, सबही परानी दबाई गए गौवा के, सबही परानी हो सबही परानी दबाई गए गौवा के, सबही परानी दबाई गए गौवा के, सबही परानी दबाई गए गौवा के। देखते थे आप रेडियो टीवी पर 10-10 मिनट पर बुलेटिन आ रहे थे बाबूजी। महाराष्ट्र भूकंप कांड की बात, हादसे की बात 10-10 मिनट पर टीवी टेलीविजन ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, टेलीकास्ट कर रहे थे, और सबका सब मकान ध्वस्त है बाबूजी। कहना है कि गांव के अंदर एक मंदिर, एक मस्जिद और एक कुत्ता बचा बाबूजी, बाकी सब लोग धराशायी हो गए। 90-95% लोग मारे गए इस हादसे में बाबूजी। और अरे दर्शक की भीड़ लगी गौवा मसनावा, दर्शक की भीड़ लगी गौवा मसनावा, दर्शक की भीड़ लगी गौवा मसनावा। प्रमोद नहीं जान पाए, प्रमोद भी रवाना हो गया पता लगाने के लिए। और जब पहुंचता है गांव में बाबूजी, प्रमोद नहीं जान पावे अपन मकनवा, प्रमोद नहीं जान पावे अपन मकनवा, प्रमोद नहीं जान पावे अपन मकनवा। बाबूजी सुबोधराव नायके का पहला बेटा प्रमोद पा गया बाबूजी। कुत्ता पहचान गया, भूखते 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 आ गया। और जब जाता है बाबूजी मंदिर, एक मस्जिद, सलामत हैं। और अपने भाई के बेटे को जब पाया बाबूजी, मुंह चूम चूम के कि मुन्ना मुन्ना ये सब का हो गई। 4-5 साल का बेटा बाबूजी बिलक बिलक कर रो रहा है, चाचा कह रहा है, चाचा चाचा, और तो कुछ बोलता नहीं बाबूजी, जिससे उसकी बोलती बंद है। और बाबूजी बच्चे को अपने गोद में ले लिया, चूम रहा है। मुन्ना सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया एकदम। सारे लोग मारे गए, सारे लोग मारे गए। मैं भी सऊदी अरब से आकर तेरे लिए कितना सुंदर सुंदर सामान लाया था मुन्ना। और क्या कहता है कि माँ, दीदी, भैया। मुन्ना बाबूजी मोनी को लेकर प्रमोद रोता हुआ कोल्हापुर अस्पताल पहुंचता है बाबूजी। अस्पताल पहुंचता है बाबूजी। इधर भाभी सुनीता सारी बात जान गई हैं बाबूजी, जान गई हैं, चारपाई पर लेटी हुई हैं कि मेरा भी परिवार नहीं है, मैं भी इस दुनिया में केवल नामो निशान के लिए जिंदा हूँ। हमारा मोनी इस दुनिया में नहीं, हमारा गांव पूरा मिट गया है। और क्या कहती है बाबूजी, मोरे लाला न केहू त मिलाय दा, मोरे लाला न केहू त मिलाय दा, मोरे लाला न मिलाय दा, मोरे मंगिया का सेनुरा बोलाय दा, मोरे मंगिया का सेनुरा बोलाय दा, मोरे मंगिया का सेनुरा बोलाय दा। आय के करा तो साज सवारी, दुखियारी रे दुखियारी, दुखियारी रे दुखियारी, दुखियारी रे दुखियारी। आय के करा तो साज सवारी, दुखियारी रे दुखियारी, दुखियारी रे दुखियारी। अचारा का मोरे पहला फूलवा है राना, अचारा का मोरे मारा फूलवा है राना, अचारा का मोरे फूलवा है राना। दूसरा हमारा हमारी गोदी में समाना, दूसरा हमारा हमारी गोदी में समाना, दूसरा हमारा हमारी गोदी में समाना। उजड़ी रे खिलल फूलवा
दुखियारी दुखियारी रे दुखियारी दुखियारी रे दुखियारी दुखियारी रे दुखियारी अरे पुजारी रे किला बुलावारी दुखियारी रे दुखियारी दुखियारी रे दुखियारी। सुनीता तड़प रही है बाबूजी। डॉक्टर डॉक्टर हमारे गांव की क्या हाल है? डॉक्टर डॉक्टर बताओ डॉक्टर हमारे गांव की क्या हाल है? कहा श्रीमती जी आप लेटी रहें, जो कुछ भी होगा बताएंगे आपको। बाबूजी सभी रो रहे हैं, सभी रो रहे हैं। पंछी तज दिए बसेरू, पंछी तज दिए बसेरू, पंछी तज दिए बसेरू आए उड़ गए प्राण पखेरू, आए उड़ गए प्राण पखेरू, आए उड़ गए प्राण पखेरू बेटवा कछोड़ महतारी। बाबूजी बड़ी जोर से चिल्लाई कि हमार मुन्ना हमार मोनी दुनिया में नहीं है। कहती मुन्ना। बाबूजी चिल्लाई, हृदय गति उसकी रुक गई। बाबूजी हार्ट अटैक हो गया माँ को। माँ सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाई, जान गई कि जब मेरा पूरा गांव गिर गया है तो मेरे परिवार के लोग कैसे बचे होंगे, नहीं बचे होंगे। बाबूजी बेटवा कछोड़ महतारी दुखियारी रे दुखियारी दुखियारी रे दुखियारी दुखियारी रे दुखियारी बेटवा कछोड़ महतारी दुखियारी रे दुखियारी दुखियारी रे दुखियारी। बाबूजी भाभी भी स्वर्ग चली गईं। डॉक्टर नर्स तमाम लोग रो दिए। एक दिन का बच्चा गोदी में उठा के कि बेसहारा हो गया, बिना माँ का बेटा हो गया। बाबूजी एक बेटा तो ईश्वर ने उधर बचा दिया और दूसरा बेटा को माँ छोड़कर दुनिया से चल बसी। बाबूजी लोग तो भूकंप के हादसे से मरे, लेकिन ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाई माँ और चल गई। बाबूजी प्रमोद बच्चे को लेकर जब हॉस्पिटल में पहुंचता है बाबूजी तो लोगों से पूछता है, डॉक्टरों से पूछता है, डॉक्टर हमारी भाभी जी कैसी हैं, ठीक हैं? कहा प्रमोद तुम्हारी भाभी इस दुनिया में नहीं है। कहा नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर ऐसा नहीं होगा, सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है, एकदम कहना है। बाबूजी और क्या कहते हैं? प्रमोद रोने लगा कि कल जहां किलकारियां थी अब वहां शमशान है। 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 लुट गया सर्द गुलशन हो गया वीरान है। लुट गया सर्द गुलशन हो गया वीरान है। लुट गया सर्द गुलशन हो गया वीरान है। आए रे भूकंप तूने कर दिया है क्या से क्या, शोक दुनिया ने मनाया रोता हिंदुस्तान है। शोक दुनिया ने मनाया रोता हिंदुस्तान है। शोक दुनिया ने मनाया रोता हिंदुस्तान है। जाने क्यों महाराष्ट्र में ईश्वर ने ढाया यह कहर, सर पे अपने हाथ रख कर रो रहा भगवान है। अपने हाथ रख कर रो रहा भगवान है। अपने हाथ रख कर रो रहा भगवान है। भारत माँ
भारत माँ की गोद में सब हो गए जिंदा दफन। बेकसों को भी कफन ना मिल सका क्या शान है। बेकसों को भी कफन ना मिल सका क्या शान है। बेकसों को भी कफन ना मिल सका क्या शान है। बेकसों को भारत माँ की गोद में सब हो गए जिंदा दफन। जिंदा 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 दफन। बेकसों को भी कफन ना मिल सका क्या शान है। बेकसों को भी कफन ना मिल सका क्या शान है। बेकसों को भी कफन ना मिल सका क्या शान है। कल जहाँ किलकारियाँ थीं अब वहाँ शमशान है। कल जहाँ किलकारियाँ थीं अब वहाँ शमशान है। कल जहाँ किलकारियाँ थीं अब वहाँ शमशान है। बाबूजी, प्रमोद अपनी भाभी का कफन दफन करने की तैयारी करता है। रो रहा है बच्चे को लेकर, दोनों बच्चों को, कि भाभी भाभी एक बार मुझ देखो ना। बाबू एक बार भाभी मुंह खोलो, भाभी आंख खोल कर देखो भाभी, तुम्हारा मुन्ना मोनी जिंदा है भाभी। भैया नहीं रे भाभी, बोलो भाभी, कौन कहेगा मुझको कि प्रमोद खा लो। भाभी क्या क्या सामान तेरे लिए लाया था भाभी, बोल भाभी। लेकिन बाबूजी दोनों बच्चों को गोद में लेकर पागलों की भांति इधर उधर घूम रहा है, कफन दफन करके घूम रहा है कि हमारा सब कुछ लुट गया। हमारा 2 भाइयों का परिवार कितना खुशहाल था, भगवान ने ऐसा कहा ढाया कि सब कुछ बर्बाद हो गया बाबूजी, सब कुछ बर्बाद हो गया। इसी तरीके से जाने कितने घर बाबूजी, जाने कितनी कहानियां सामने आई बाबूजी, जाने कितने घर इस हादसे में बर्बाद हो गए। सोनोटोन आपके लिए सेना की टुकड़ियां लग गईं, जवान लग गए बाबूजी। वहाँ हजारों लोग की लाशें गई जलाई साथ। पहला वाकया होगा दोस्त हिंदुस्तान का इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में, कि हजारों की तादाद में लोग एक साथ जला दिए गए निकाल के बाबूजी। किसी को कफन नहीं मिला बाबूजी, इतने बदनसीब लोग थे, इतने बदनसीब थे, किसी को कफन नहीं मिला। बड़े बड़े कमाने वाले थे, बड़े बड़े कमाने वाले थे। कहना है यहाँ पर वहाँ हजारों लोग की लाशें गई जलाई साथ। अरे बचे कुचे जो लोग बचे, अरे सब हो गए आज अनाथ। अरे खाई के मिलता ना भोजनवा निकारे लसिया, खाई के मिलता ना भोजनवा निकारे लसिया, खाई के मिलता ना भोजनवा निकारे लसिया। राहत सामग्री जो आई पहुंच न पाई पास। जो भी देश विदेश राहत सामग्रियां वहां भेज रहे हैं बाबूजी, आप पेपर पढ़ के देखे होंगे कि तबाही से बचे लोगों की कहानी, उनकी जुबानी, वहां तक उन लोगों के पास सामान नहीं पहुंच पाता बाबूजी। लोग खाने के बगैर मर रहे हैं। हमारी सरकार, राज्य सरकार चुप मार के बैठी है, देख नहीं रही। देखें, चाहिए कि इन लोगों को राहत दें, पहुंचाएं, सामान उनके पास पहुंचे। ये असहाय है, निर्बल है, कुछ नहीं इनके पास है बाबूजी। राहत सामग्री जो आई पहुंच न पाई पास। अरे लोगों के मन से उठ गई ले दसवा से विश्वास लहा, वही अधिकारी लहनवान कर लसिया, गोविंद मोइले कहते हैं बाबूजी कि कहाँ है राहत सामग्री, कहाँ है बाबूजी राहत सामग्री। हम लोग खाने के बगैर मर रहे हैं, जो लोग बच गए हैं पहुंच नहीं पा रहे बाबूजी। थोड़ा सामान पहुंचता है, बाकी सब लोग इधर उधर कर देते हैं। हमारे देश को चाहिए, सरकार को चाहिए कि एक एक जन के पास, जो बचे हैं उनके पास विधिवत सामग्री पहुंचे और वो राहत महसूस करें बाबूजी। कहना है अंतिम शब्दों में एक प्रतिबद्ध मास्टर। अरे नात रिश्तेदार सब दौड़े बिल खाए के, अलसिया कहे रही लागे मटिया हटाए
के लसिया कहे रही लागे मटिया हटाए के लसिया कहे रही लागे मटिया हटाए के लसिया कहे रही लागे मटिया हटाए के हो मटिया हटाए के लसिया कहे रही लागे मटिया हटाए के लसिया कहे रही लागे मटिया हटाए के लसिया कहे रही लागे केहू ना केहू का चिन्ह पावई अरे ऐसी समैया घायल जवन लोग विधिवत होता ना दवाइया बाबूजी जो लोग घायल हैं उनकी विधिवत दवाइयां नहीं हो रही हैं, परेशान हैं, चिल्ला रहे हैं, डॉक्टर डॉक्टर बड़ी पीड़ा हो रही है। डॉक्टर उधर दौड़े जा रहे हैं बाबूजी। अरे कितने मर गए अस्पतालिया में, अरे कितने मर गए देख अस्पतालिया में जाय के लसिया निकाल लागे मटिया हटाए के लसिया मटिया हटाए के लसिया कहे रही लागे मटिया हटाए के लसिया कहे रही लागे बाबूजी। अरे कही कही के नाम पुकारे सब लोगवा और सही नहीं जाला परिवार का वियोगवा बाबूजी। अरे दुनिया दुखित भैली शोकवा मनाए के लसिया कहे रही लागे मटिया हटाए 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 के हो मटिया हटाए के लसिया कहे रही लागे मटिया हटाए के लसिया कहे रही लागे मटिया हटाए के लसिया कहे रही लागे देश विदेश सब राहत पहुँचावे और निरबल अभागे बाबू कुछ नहीं पावे वही लेश मात्र बाबूजी। और बाबूजी क्या कहते हैं, और अधिकारी लोग पहुँचने नहीं देते, परेशानी उठाते हैं बाबूजी। अरे लगे कर्मचारी बाबू घरवा उठाए के लसिया कहे रही लागे मटिया हटाए के लसिया का मटिया हटाए के लसिया कहे रही लागे